रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। नमस्कार दोस्तों। छात्र देश का भविष्य है, नरेंद्र मोदी देश का इतिहास है, अतीत है। जी हां, यह राहुल गांधी के यह शब्द आज साबित हो गए। प्रधान अतीत बन गए और अब प्रधानमंत्री अतीत की तरफ जा रहे हैं। जी हां, नरेंद्र मोदी अतीत बनने जा रहे हैं। क्यों अतीत बनने जा रहे हैं, इसके पीछे समझना होगा। क्योंकि प्रधान का इस्तीफा मजबूरी वाला है, यानी प्रधान का मजबूरी वाला इस्तीफा झांकी है, अभी रंगा बिल्ला का इस्तीफा बाकी है। ये नारे हैं और ये नारे कोई और नहीं, इस देश के युवा निकाल रहे हैं और वो बता रहे हैं। और युवा जिस तरह से जागा है वो सुन लीजिए। जब देश का युवा जाग रहा है, नरेंद्र मोदी भाग रहा है। और जब ये नारे लगते हैं, उसी वक्त में यह भी होता है कि नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्र मोदी के अकेले से कोई बात नहीं बनने वाली। इस देश को उससे ज्यादा चाहिए। तो क्या है वो भी। अब अगली बारी मोदी की। छात्र उससे आगे निकले, अगली बारी मोदी की। क्यों अगली बारी मोदी की कह रहे हैं? और धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ है, वो इस्तीफा जो उन्होंने लिखा है, उनकी अंतरात्मा जाग गई। वो छात्रों का दर्द नहीं, अरे दर्द तो आप आज से नहीं, कई सालों से दे रहे हैं। 2024 में भी नीट पेपर लीक हुआ था। संसद के भीतर तमाम आपने दावे किए थे, कानून बनाया गया था। और वह कानून बनने के बाद क्या हुआ है? वो कानून बनने के बाद कोई आपने महान कार्य नहीं कर दिया। उसके बाद लगातार पेपर लीक और लीक होते आए। 2025 में भी लीक हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने भी न्याय नहीं दिया। 2026 में हुआ, वैसे ही एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने देश भर में आंदोलन शुरू किया। आयशा ने जेएनयू में आंदोलन शुरू किया। और इस तरीके से पूरे देश में युवा जागने लगा, जंतर मंतर पर इकट्ठा हुआ। क्योंकि उसी सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच बना दिया था उन्हें। और जब कॉकरोच बना दिया तो सारे कॉकरोच वहां इकट्ठे होने लगे और बताने लगे, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नसी था, उसको भी अपने खुदा होने का यकीन था। जी हां, इस तरह की स्थिति आ जाती है। और जब यह होता है तो आज देश के बच्चे बता रहे हैं, तुम खुदा नहीं हो। क्योंकि तुम्हें जो घमंड था, वो घमंड हमने तोड़ दिया है, उन बच्चों ने तोड़ दिया है। क्योंकि तुमने तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सुनिए राजनाथ सिंह ने क्या कहा था। मैंने इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। तो अब आप समझ रहे हैं कि इसमें इस्तीफे नहीं होते हैं। ये राजनाथ सिंह कह रहे थे। ये यूपीए यानी कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये एनडीए यानी बीजेपी की सरकार है। यहां इस्तीफे नहीं होते। इस्तीफा हो गया। और जब इस्तीफा हो गया तो भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा
हमारे एजुकेशन सिस्टम को फिर से संवारने की दिशा में एक बड़ा कदम है। शाबाश देश भर के छात्रों, आप सभी पर गर्व है। सड़कों पर आकर लोकतंत्र, संविधान और अपने भविष्य की रक्षा में डटकर खड़े होने वाले हर एक युवा, हर एक छात्र को बहुत बहुत बधाई। 2 मांगे अभी बाकी है। प्रधानमंत्री छात्रों और भारत के भविष्य को सम्मान देते हुए माफी मांगे और छात्रों पर हिंसा करने वाले दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें। ये समाज के दूसरे वर्गों, किसानों, मजदूरों, गरीबों और हर वो व्यक्ति जिसे सरकार ने दबाया है, कुचला है, अपने सम्मान के लिए संवैधानिक तरीके से डटकर खड़े होने वाले असली साहस है। इस सरकार को हटाने का वक्त आ गया है। जी हां, राहुल गांधी ये कहते हैं क्योंकि राहुल गांधी ने 11:30 बजे उन लड़कियों के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिन्होंने सोनम वांगचुक से ज्यादा दिनों तक अनशन किया, जंतर मंतर पर किया, सबके सामने किया और उन्हें मंच नहीं दिया गया था। वो जमीन पर बैठी हुई थी। तो वो कौन थी? वो थी नेहा बोरा और उनकी टीम। तो राहुल गांधी नेहा बोरा और उनकी टीम के साथ जब आते हैं तो वो बता देते हैं, ये देख लीजिए, ये नेहा बोरा और उनकी टीम खड़ी है जिसने अनशन किया था। उनकी वो साथी भी खड़ी है जिसकी टांग तोड़ दी पुलिस के लोगों ने। और इस तरह से राहुल गांधी ने उनके साथ आकर के, ये सारे बच्चे, राहुल गांधी के पास 10 जनपद आए थे, आईसा के स्टूडेंट्स हैं, एनएसयूआई के लोग भी सहयोग कर रहे थे और इन सब के साथ वो आते हैं और कहते हैं कि आपने हमारी लड़ाई में बड़ा साथ दिया है और इसलिए अब यह लड़ाई बड़ी हो गई। तो उस लड़ाई का नतीजा क्या होता? नरेंद्र मोदी की घबराहट, इस्तीफा ऐसे ही नहीं हो गया। कल रात तक जो कह रहे थे मैं इस्तीफा क्यों दूं, और कैबिनेट बैठ के कह रही थी नहीं, ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो संदेश गलत जाएगा, इस्तीफा नहीं होना चाहिए। आज इतनी घबराहट क्यों थी? क्योंकि देश भर में जनजी जाग गया था, देश भर में खड़ा हो गया था। आज देश भर में कांग्रेस पार्टी ने अपने पूरे संगठन को कह दिया था, हर जिले में, हर जगह प्रोटेस्ट शुरू कर दीजिए। और आज वो प्रदर्शन थे और इस स्तर तक थे कि इलाहाबाद देख लीजिए, जहां कह रहे थे बाबा है यहां, बाबा के यहां करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो देख लीजिए आज इलाहाबाद में क्या था। की संख्या में छात्र बना गए हैं। भयंकर बारिश के बावजूद एक साइड की पूरी सड़क, मुख्य सड़क खचाखच स्टूडेंट से भरी थी। प्रोटेस्ट कर रहे थे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में। तो यह स्थिति थी। तो यह इलाहाबाद का नजारा है जिसे अब प्रयागराज कहते हैं। और ये यही नहीं था, देश भर में था। तो देश में इसको देख लीजिए कि कैसे देश भर में ये प्रोटेस्ट फैल चुका था। घबराहट तो इसी बात की थी। और जब ये घबराहट हो तो लगता है कि अब सत्ता हिल गई है। और जब सत्ता हिल जाती है तो यही होता है। ये देखिए दिल्ली में हर मोहल्ले मोहल्ले में लोग निकल पड़े थे। तो मोहल्ले में, मोहल्लों से लोग निकलने लगे थे। बच्चे नारे लगाते हुए क्या जा रहे थे, ये कोई वो नहीं है। ये देखिए आपको दिखाते हैं इन बच्चों का जज्बा। आप डर जाएंगे, वो डर जाएंगे, बच्चे नहीं डरेंगे। ये आप समझ लीजिए, यह स्थिति थी। तो इसको जानने की जरूरत है। मैं इसलिए इसमें आवाज नहीं आ रही है, मैं ये दिखाता हूं बहरहाल बच्चों का कि किस तरीके से बच्चे जो है, मुझे लगता है इंटरनेट की प्रॉब्लम है। तो बहरहाल चलिए कोई बात नहीं। मेरा ये कहने का मतलब है कि आज देश का बच्चा चिल्ला रहा है।
और जो चिल्ला रहा था वो अपने आप में बेहद संगीन था, खतरनाक था। अब आप सोचिए, बच्चे कह रहे हैं मोदी साला चोर है। ये देखिए, इस तरह से पूरे देश में जो प्रोटेस्ट की स्थिति थी, इसको आप समझ सकते हैं। और जब यह होता है तो घबराहट इसीलिए तो होती है क्योंकि इनका सारा नैरेटिव, ये देखिए मुंबई में इस तरह से पूरे देश में बच्चे उतर पड़े थे, इनकी हालत खराब थी। ये देखिए, ये स्थिति थी, इसलिए घबराहट थी। सिडनी में जहां नरेंद्र मोदी अभी ड्रामा करके आए थे, वो ऑस्ट्रेलिया का सिडनी, वहां देखिए, वहां निकल पड़े थे पूरी दुनिया में अब नरेंद्र मोदी को। पटना में तो इन्होंने लाठी चार्ज कर दी, गोली चला दी। ये देखिए किस तरीके से लाठी चला दी, गोली चला दी। इसके बावजूद बच्चे लड़ने से पीछे। पटना के 10 जिलों में इतना भयंकर प्रोटेस्ट हुआ है, पुलिस ने गोली चलाई है, लाठी चलाई है, उसके बावजूद बच्चे नहीं डर रहे। तो यह स्थिति है। अब आप समझ सकते हैं, इस तरह से प्रोटेस्ट ने गति ले ली थी। और गति यहीं तक नहीं थी, यह हालत थी, वो भी सुन लीजिए कि ये गोदी मीडिया को कैसे कट लगाया गया था। तस्वीर लगी है अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, चित्रा त्रिपाठी, अंजना कश्यप, अमीश देवगन, रूबिका लियाकत, इन लोगों की तस्वीर लगी है। और लोगों का कहना है, छात्रों का कहना है यहाँ पर कि ये लोग जो है दिन भर टीवी स्टूडियो में बैठ करके गलत नैरेटिव। तो अब आप समझ गए, इस तरह से गोदी मीडिया को भी उसकी औकात बता दी गई थी, जो वो एंकर्स दिन भर ये करते हैं। तो इसलिए घबराहट थी कि अब कोई डर नहीं रहा है, क्योंकि इन्होंने तो डराने की बनाई थी। जो बनाया था वो अपने आप में था। उधर सेवा दल को आप देखिए, कांग्रेस सेवा दल वहां पर जंतर मंतर पे पूरा संभाले हुए था, सबके खाने पीने, टोपी के और सबके इंतजाम, ये आप देखिए। और इस तरह से बच्चे खड़े थे। तो ये आज स्थिति थी कि सब उतर गए थे, और जब सब उतर जाए तो क्या हालत होती है। वही स्थिति है कि जिस तरह से ये देखिए, ये कांग्रेस सेवा दल का पूरा टीम लग गई थी खाना देने और सबके लिए। तो रात में दिन में सब में अब शुरू हो गया था कि नहीं, अब छोड़ेंगे नहीं। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन, 18 मेट्रो स्टेशन इन्होंने बंद कर दिए, 18 मेट्रो स्टेशन। लेकिन इसके बावजूद यह स्थिति कि कोई डरने को तैयार नहीं, कोई झुकने को तैयार नहीं। और न जब कोई डरने को तैयार हो, न झुकने को तैयार हो, तो क्या होगा। तो अब आप समझिए, ये स्थिति थी। ये स्थिति जब हो जाए तो समझा जा सकता है कि सरकार कितना डर गई थी। सरकार इतना डर गई, उसने यूनिवर्सिटी को आदेश दे दिया कि साहब रोक दीजिए, अब कोई यूनिवर्सिटी से प्रोटेस्ट करने न जाए। तो बच्चों ने जो जवाब दिया, बच्चों ने कहा अब अम्मा रोके या बप्पा, नहीं रुकेंगे हम। और यह बच्चों ने कह दिया, चाहे यूनिवर्सिटी रोके या घर वाले, हटने वाले नहीं। जेएनयू और डीयू ने जो आदेश जारी किया था कि कार्रवाई होगी, तो बच्चे ये कह के खड़े हो गए कि हम रुकने वाले नहीं है, चाहे अब माँ बाप भी कहें या यूनिवर्सिटी भी कहे। घबराहट तो ये थी क्योंकि नरेंद्र मोदी मैनेज कर रहे। नरेंद्र मोदी ने दमन की नीति अपनाई। ये देखिए, ये ब्रेकिंग न्यूज है। क्या सड़क पर लोहे की सीट्स और ठोकी गई कीले, जंतर मंतर पर संसद मार्ग, छावनी में तब्दील। ये इन्होंने किया, कीले ठोकी उन बच्चों के लिए। और कीले ठोक रहे हैं, तब क्या हो रहा है।
आप देखिए, इसने डरा दिया, इसने झुका दिया। निश्चित रूप से ये बच्चे जिस तरह से कह रहे थे वो देखने वाला है कि बच्चे किस तरह से डरा रहे थे। मतलब अब वो मैं सुना पूरा नहीं सकता हूं जो शब्द बोल रहे हैं। अब आप ये सोचिए, इस तरह से वो हो रहे थे, ये नारे थे, और ये नारे बता रहे थे कि अब नरेंद्र मोदी का जो पूरा ड्रामा था वो खत्म हो चुका है, उनका फुलाया हुआ गुब्बारा फूट चुका है। और ऐसे में भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के आवास पर, घर पर पहुंचकर ललकार दिया था। लोगों का डर खत्म हो गया। यही तो राहुल गांधी सिखाते आ रहे थे, न डरो न डराओ। और डरना जब छोड़ दिया बच्चों ने तो मोदी की हालत बिगड़ गई, क्योंकि वो तो डरा रहे थे, और जो डराते हैं वो खुद बहुत डरपोक होते हैं। तो वही डर था कि डरे हुए लोग, आपको याद होगा महात्मा गांधी ने कहा था कि एक छोटा सा समूह जो अपने मिशन में अटूट विश्वास रखता है, इतिहास की दिशा बदल देता है। जी हां, तो आज इतिहास बदल दिया है और अब नरेंद्र मोदी को ही इतिहास बना दिया है। जी हां, ऐसा इतिहास कि इतना डरपोक, इतना कायर प्रधानमंत्री भारत में है, इतना निरीह भारत में है कि बच्चे उसे डरा रहे हैं, बच्चे धमका रहे। भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री को इतनी शायद ही गालियां कभी खानी पड़ी हो, भारत नहीं दुनिया के इतिहास में, जितनी नरेंद्र मोदी को आज बच्चे दे रहे हैं। यही वजह है कि बच्चे आज जो कह रहे हैं कि जो बच्चे पोस्टर दिखा रहे हैं, आप देख लो, बीवी नहीं है तो क्या देश की मारोगे क्या? ये बच्चे कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि आप देखिए, मतलब कहने का नहीं बनता है कि किस तरीके से उनके सिस्टम को दिखाया है कि क्या है, मुझे मारो बच्चों को नहीं। ये स्थिति है कि मतलब जिस तरह के शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, आप कल्पना से परे। ये नरेंद्र मोदी की स्थिति कर दी इन बच्चों ने। और जब यह स्थिति क्यों? क्योंकि जिस तरह से बच्चों को मारा गया, उनके पैलेट गन से मारा गया, उनके आंख वो कर लिए गए, ये किया गया, बचाने का काम किया गया। अपराधियों की तरह इनके लोगों ने, देखिए आप, शादी वर्दी में बच्चों को मार रहे थे, ये सब लोग थे इनके, इन गुंडों। तो अब राहुल गांधी की वही सीधी सीधी मांग है, छात्रों की भी यही मांग है कि अब जो है, ये देखिए, इनकी लाठियों का जवाब देने को तैयार है साहब। डर नहीं रहा है कोई इनकी लाठियों से। आज भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए, सब कुछ किया गया, लेकिन बच्चे डरे नहीं। बच्चे आज कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो समझिए, गांधी जी के पड़पोते ये पोस्टर लेके सड़क पर उतर पड़े कि नरेंद्र मोदी ने कैसे गोदी मीडिया को कुत्ता बना लिया है। ये देखिए आप, यह स्थिति है कि वो सच नहीं बता रहा है, दिखा नहीं रहा है। आज इतना साहस हो गया कि एक बच्ची रिया ने किस तरह से पुलिस को रोक दिया था। तो यही है जो डर को खत्म कर देता है, और जब डर खत्म होता है तो तानाशाह डर जाता है। तो वो तानाशाह डरा हुआ दिख रहा है, कांपता हुआ दिख रहा है। जब तानाशाह डरता है, कांपता है, तो अब आप समझ लीजिए कि किस तरह से तानाशाह की हालत होती है। वो हम देख रहे हैं कि तानाशाह डरा हुआ है, कांप रहा है। और जब तानाशाह डरा हुआ कांप रहा होगा तो इसी तरह से दिखता है। आज हमने देख लिया कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री है राहुल गांधी, जो कहते थे ये 56 इंची कह के गुब्बारा फुलाए हुए, एक सुई चुभाओगे पूरी हवा निकल जाएगी। एक सुई चुभा दी बच्चों ने, बड़ों में हिम्मत नहीं हुई, बुजुर्गों में हिम्मत नहीं हुई। बुजुर्ग तो चलो बुजुर्ग हैं, लेकिन जो हिम्मत बड़े नहीं दिखा सके वो इन बच्चों ने दिखा दी। एक सुई चुभाई,
पूरी हवा निकल गई। किसान आंदोलन बहुत सशक्त था, लेकिन उसके बावजूद इस्तीफा नहीं हुआ था मंत्री का। लेकिन इस बार इस्तीफा भी हुआ। और अब आगे की लड़ाई यह है कि पहले प्रधानमंत्री माफी मांगे उन बच्चों से जिनके ऊपर पैलेट गन से हमला हुआ, जिनके ऊपर लाठियां चली हैं, जिन लड़कियों के साथ में रक्षक ही भक्षक बनके उनको मोलेस्ट कर रहे हैं, उनकी छाती दबा रहे हैं, उनके डंडा डाल रहे हैं, उनसे माफी मांगो, उनको कंपनसेट करो और फिर भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था को सुधारो। क्योंकि यदि वो नहीं सुधरेगी तो फिर से कोई धर्मेंद्र प्रधान आएगा, फिर से कोई विवेक जोशी आएगा और कुछ नहीं होगा। जी हां, तो अभी तो एक मांग पूरी हुई, बाकी मांगे अभी बाकी हैं। उन दोषियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए जिन्होंने हमारे बच्चों के साथ ये किया है, ये बर्बर व्यवहार किया है। जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में राजधानी में बच्चों ने नरेंद्र मोदी साला चोर है के नारे लगा दिए, आज कहीं डर नहीं दिख रहा है, हर जगह साहस के साथ में खड़े हैं बच्चे। और राहुल गांधी कहते हैं यही तो मैं चाहता। जी हां, यही उन्होंने मांग रखी थी, न डरो न डराओ। 2022 में याद करिए भारत जोड़ो यात्रा का यही नारा था। और आज बच्चे न डर रहे हैं, न डरा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जरूर डर रहे हैं। उनका डर आज दिखाई दे रहा है। कांपते हुए रात में आके फ्रेंड्स करने लगते हैं, अंग्रेजी बोलने लगते हैं रात में। कौन अंग्रेजी रात में अचानक बोलने लगता है? सब जानते हैं, यहां पटियाला पैक भी मिलता है। जी समझ लीजिए। जय